सनातन संसार में आपका स्वागत है। हमारे व्यापक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ सनातन धर्म की समृद्ध और कालातीत परंपराओं में गहराई से उतरें। प्राचीन शास्त्रों, आध्यात्मिक प्रथाओं, अनुष्ठानों और पीढ़ियों से चली आ रही गहन बुद्धि का अन्वेषण करें। कुंडलिनी, कुंडलित शक्ति और इसकी दिव्य अभिव्यक्तियाँ। संस्कृत में कुंडल शब्द का अर्थ कुंडल होता है, जिससे पारंपरिक मान्यता है कि कुंडलिनी कुंडलित शक्ति को संदर्भित करती है। हालांकि एक गहरी समझ से पता चलता है कि कुंडलिनी कुंडा से निकला है, जिसका अर्थ है गड्ढा या गुहा। इस शब्द का उपयोग मस्तिष्क की अवतल गुहा का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जहां निष्क्रिय कुंडलिनी शक्ति रहती है, जो कुंडलित सर्प जैसी होती है। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बनी रही। कुंडलिनी अपनी निष्क्रिय अवस्था में संभावित शक्ति का प्रतीक है। जब यह ऊर्जा जागृत होती है तो इसे देवी, काली, दुर्गा, सरस्वती या लक्ष्मी जैसे विभिन्न दिव्य अभिव्यक्तियों के माध्यम से पहचाना जाता है, जो इसके प्रदर्शित रूप पर निर्भर करता है। ईसाई परंपरा में सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से कुंडलिनी के आरोहण को दीक्षा का मार्ग और स्वर्ग की सीढ़ी जैसे वाक्यांशों द्वारा दर्शाया जाता है, जैसा कि बाइबल में उल्लेख किया गया है। आध्यात्मिक अनुग्रह के आरोहण और अवरोहण को क्रॉस द्वारा दर्शाया जाता है, जिसमें ईसाई आज्ञा, अनाहत और विशुद्धि चक्रों पर क्रॉस का चिन्ह बनाते हैं। आध्यात्मिक जागरण, चाहे समाधि, निर्वाण, मोक्ष, साम्य, मिलन, कैवल्य या मुक्ति कहा जाए, मूल रूप से कुंडलिनी के जागरण को शामिल करता है। इस ऊर्जा की अभिव्यक्तियां विभिन्न आध्यात्मिक प्रथाओं और मान्यताओं के साथ गहराई से जुड़ी हुई हैं। कुंडलिनी की अभिव्यक्तियां काली और दुर्गा। जब कुंडलिनी पहली बार जागृत होती है और व्यक्ति के नियंत्रण से परे होती है, तो इसे काली कहा जाता है। एक बार जब इस ऊर्जा का दोहन और लाभकारी उपयोग किया जाता है, तो इसे दुर्गा के रूप में जाना जाता है। काली काली एक उग्र महिला देवता, नग्न, काले या धुएं के रंग की दिखाई जाती है, जो 108 मानव खोपड़ियों की माला से सजी होती है, जो पिछले जन्मों की यादों का प्रतिनिधित्व करती है। उसकी रक्तलाल जीभ रजोगुण का प्रतीक है, जो रचनात्मक गतिविधियों के पीछे की गतिशील शक्ति है। काली की उग्रता अनियंत्रित कुंडलिनी ऊर्जा को दर्शाती है, जो देवताओं और राक्षसों दोनों के बीच भय और सम्मान दोनों को आमंत्रित करती है। वह कुंडलिनी की कच्ची, अपरिष्कृत शक्ति का प्रतीक है, जिसे शांत और निर्देशित करने की आवश्यकता है। दुर्गा दुर्गा कुंडलिनी की एक अधिक परिष्कृत अभिव्यक्ति है। एक बाघ की सवारी करने वाली एक सुंदर देवी है, जो आदिम प्रवृत्ति पर नियंत्रण का प्रतीक है। उसके 8 हाथ हैं, जो मनुष्य के 8 गुना तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और 52 मानव सिरों की माला पहनती है, जो ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है। ये सिर संस्कृत वर्णमाला के 52 अक्षरों के अनुरूप हैं, जो शब्द ब्रह्मा या ध्वनि के रूप में ब्रह्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। दुर्गा को बुराई को दूर करने वाली और मूलाधार से निकलने वाली शक्ति और शांति प्रदान करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। कुंडलिनी की यात्रा अचेतन से अतिचेतन तक। सनातन धर्म में काली के रूप में कुंडलिनी की सुप्त अवस्था से दुर्गा के रूप में जागृत अवस्था तक की यात्रा का वर्णन अच्छी तरह से किया गया है। प्रारंभ में काली का उदय अनियंत्रित शक्ति और संभावित अराजकता का प्रतीक है, जिसे शांत करने के लिए दैवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। शांत होने पर काली दुर्गा में परिवर्तित हो जाती है, जो कुंडलिनी ऊर्जा के उच्च, अधिक सचेत रूप को मूर्त रूप देती है, जो ज्ञान, सौंदर्य और शक्ति लाती है। काली के जागरण से भूत या राक्षसों जैसे अशुभ तत्वों का सामना हो सकता है, जो व्यक्ति के अपने अचेतन मन के साथ टकराव का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे जैसे कुंडलिनी ऊर्जा आगे बढ़ती है, यह दुर्गा में बदल जाती है, जो अतिचेतन अवस्था को दर्शाती है, जो महिमा, शक्ति और आध्यात्मिक उत्थान प्रदान करती है। कुंडलिनी की सुप्त अवस्था से लेकर दिव्य अभिव्यक्तियों तक की यह गहन यात्रा आध्यात्मिक जागृति और विभिन्न रूपों में दिव्य स्त्री ऊर्जा के बीच जटिल संबंधों को उजागर करती है, तथा आध्यात्मिक विकास और ज्ञानोदय के लिए इस शक्तिशाली शक्ति का उपयोग करने और उसे निर्देशित करने के महत्व पर बल देती है। कुंडलिनी का प्रतीकवाद। तांत्रिक ग्रंथों में कुंडलिनी को आदिम शक्ति या ऊर्जा के रूप में माना जाता है, जो आधुनिक मनोविज्ञान में अचेतन मन के समान है। हिंदू पौराणिक कथाओं में कुंडलिनी को काली के बराबर माना जाता है, जबकि शैव धर्म में इसे शिवलिंगम द्वारा दर्शाया जाता है, जो एक अंडाकार आकार का पत्थर या स्तंभ होता है, जिसके चारों ओर एक सांप लिपटा होता है। आमतौर पर कुंडलिनी को 3.5 बार कुंडलित सर्प के रूप में दर्शाया जाता है। कई प्राचीन रहस्यवादी परंपराओं में पाया जाने वाला यह सर्प कुशल चेतना का प्रतीक है। भगवान शिव
काली और भगवान विष्णु जैसे देवताओं की छवियों में सर्पों को प्रमुखता से दिखाया गया है। मनुष्य में अचेतन का प्रतिनिधित्व करने वाली सर्प शक्ति की अवधारणा दुनिया भर की विभिन्न प्राचीन सभ्यताओं में दिखाई देती है। हालांकि प्राण, जीवन शक्ति का कोई भौतिक रूप नहीं है, लेकिन कुंडलिनी को अक्सर पारंपरिक रूप से मूलाधार चक्र में रहने वाले कुंडलित सर्प के रूप में वर्णित किया जाता है। जागृत होने पर यह सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर उठती है और रास्ते में अन्य चक्रों को सक्रिय करती है। सर जॉन वुडरोफ के द सर्पेंट पावर जैसे ग्रंथों में इस प्रक्रिया का विशद वर्णन किया गया है। सर्प की 3.5 कुंडलियां ओम की 3 मात्राओं का प्रतीक है, जो भूत, वर्तमान और भविष्य 3 गुणों तमस, रजस, सत्व, चेतना की 3 अवस्थाओं जागना, सोना, स्वप्न देखना और 3 प्रकार के अनुभव व्यक्तिपरक, कामुक और अनुभव की अनुपस्थिति के अनुरूप हैं। आधा कुंडल इन अवस्थाओं से परे उत्कृष्टता का प्रतिनिधित्व करता है। कुंडलिनी को कौन जगा सकता है? कुंडलिनी जागरण केवल संतों और साधुओं तक सीमित नहीं है। कवि, चित्रकार, योद्धा, लेखक और कोई भी इसे प्राप्त कर सकता है। कुंडलिनी को जगाने से दिव्य दर्शन, रचनात्मक बुद्धि और अतिमानसिक क्षमताएं प्राप्त हो सकती हैं। यह ऊर्जा एक होने पर अलग अलग चक्रों के माध्यम से अलग अलग तरीके से व्यक्त होती है, जो मानव चेतना के उत्थान के साथ स्थूल, सहज तरीकों से सूक्ष्म, परिष्कृत अभिव्यक्तियों में विकसित होती है। कुंडलिनी रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति की ऊर्जा है। चाहे प्रजन, कलात्मक सृजन, वैज्ञानिक खोज, व्यावसायिक प्रयास या दैनिक कर्तव्य हो, यह एक ही ऊर्जा है जो विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। कुंडलिनी जागरण मानव अस्तित्व का मुख्य उद्देश्य है और कामुक जीवन के सुख जीवन की चुनौतियों के बीच इस जागरण को बढ़ाने का काम करते हैं। कायापलट की प्रक्रिया। कुंडलिनी जागरण जीवन में एक गहन परिवर्तन की शुरुआत करता है, जो नैतिक, धार्मिक या नैतिक पहलुओं के बजाय अनुभवों और धारणाओं की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। कुंडलिनी के जागरण के साथ मन बदल जाता है, प्राथमिकताओं और आसक्तियों को बदल देता है। यह कायापलट सभी कर्मों को एकीकृत करता है, ठीक उसी तरह जैसे कि एक बच्चे का खिलौनों के प्रति लगाव परिपक्वता के साथ फीका पड़ जाता है। कुंडलिनी का जागरण पूरे भौतिक शरीर को भी पुनर्गठित कर सकता है। शारीरिक रूप से कुंडलिनी जागरण कई बदलाव लाता है, आमतौर पर सकारात्मक, लेकिन संभावित रूप से नकारात्मक अगर एक सतर्क गुरु द्वारा ठीक से निर्देशित नहीं किया जाता है। शरीर की कोशिकाएं चार्ज हो जाती हैं, पूरे सिस्टम को फिर से जीवंत कर देती हैं। परिवर्तनों में आवाज, शरीर की गंध और हार्मोनल स्राव में परिवर्तन शामिल हैं। साथ ही शरीर और मस्तिष्क में कोशिकाओं का परिवर्तन काफी तेज गति से होता है। जबकि ये अवलोकन नोट किए गए हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान अभी भी इस घटना को समझने के शुरुआती चरणों में है। कुंडलिनी क्यों जागृत करें? कुंडलिनी योग शुरू करने के लिए एक स्पष्ट कारण या उद्देश्य की आवश्यकता होती है। मानसिक शक्तियों के लिए कुंडलिनी को जागृत करना एक मार्ग है, लेकिन एक अधिक गहन उद्देश्य में शिव और शक्ति के बीच संवाद की तलाश करना, समाधि में प्रवेश करना, पूर्ण ब्रह्मांड का अनुभव करना और दिखावे के पीछे की सच्चाई को समझना शामिल है। जब इस आध्यात्मिक यात्रा का उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है, तो कोई भी बाधा प्रगति को बाधित नहीं कर सकती। कुंडलिनी जागरण के माध्यम से व्यक्ति प्रकृति के नियमों के साथ संरेखित होता है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास को तेज करता है। महान शक्ति का जागरण एक व्यक्ति को कम दिमाग और कम वोल्टेज प्राण वाले एक मात्र भौतिक इकाई से एक ऐसे प्राणी में बदल देता है जिसकी हर कोशिका कुंडलिनी के उच्च वोल्टेज प्राण से चार्ज होती है। पूर्ण जागृति से कनिष्ठ देवता, दिव्यता का अवतार बनने की ओर अग्रसर होता है। हमारा मिशन हिंदू संस्कृति, आध्यात्मिकता और दर्शन की सुंदरता और गहराई को दुनिया के साथ साझा करना है। चाहे आप ज्ञान, प्रेरणा या अपनी जड़ों से गहरा जुड़ाव चाहते हो, सनातन संसार सनातन धर्म के सार को समझने का आपका प्रवेश द्वार है। नए वीडियो पर नियमित अपडेट के लिए सदस्यता लें और समान विचारधारा वाले साधकों के हमारे समुदाय में शामिल हों। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा।
मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।